नमस्कार, आपका स्वागत है जस्ट हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। देश में जल्द ही ई-रूपी डिजिटल वाउचर की शुरुआत हो सकती है, जिससे लोगों को अब बिल रखने की जरूरत नहीं होगी। ई-रूपी वाउचर से सारा पेमेंट हो जाएगा। पंचकुला और चंडीगढ़ में CGHS वेलनेस सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि हम CGHS लाभार्थियों के लिए और अधिक सुविधाएं शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए हम आने वाले दिनों में ई-रूपी वाउचर प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि CGHS लाभार्थियों के लिए सरकार ई-रूपी वाउचर की जल्द शुरुआत करने वाली है। उन्होंने कहा कि जब किसी पेशेंट को टेस्ट के लिए रेफर किया गया हो तब बिल बनाने की झंझट ना हो, इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। CGHS लाभार्थी के अकाउंट में ई-रूपी वाउचर होगा। लेबोरेटरी या अस्पताल के पास उसको एक्सेस करने की सुविधा होगी। एक्सेस करने के बाद ई-रूपी वाउचर से टेस्ट की फीस 500 या 1000 रुपए जो भी होगी वो पेमेंट हो जाएगी। इसके लिए आपको बिल कटवाने की जरूरत नहीं होगी। अब इस देश में सरकार ये काम करने जा रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, आने वाले दिनों में हम CGHS लाभार्थियों के लिए और सुविधा चालू करना चाहते हैं। आपको टेस्ट कराना है, आपको टेस्ट के लिए, डायग्नोसिस के लिए रेफर किया गया हो, फिर बिल बनाने की झंझट ना हो। और आने वाले दिनों में भारत सरकार की ओर से हम ई-रुपए वाउचर देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे CGHS लाभार्थी के अकाउंट में ई वाउचर होगा। एन पैनल लेबोरेटरी हो, हॉस्पिटल हो, उसके पास उसको एक्सेस करने की फैसिलिटी होगी। आप गए, यहां से आपको रेफर किया, वहां आपने एक्सेस किया। दोस्तों, आपने डायग्नोसिस लैब का डायग्नोसिस किया, लैब की रिपोर्ट की फीस आपको 500 रुपीज, 1000 रुपीज देनी है। आपको उसके लिए बिल रखने की आवश्यकता नहीं है। वहां ही स्वैप किया, आपका पेमेंट हो गया। दोस्तों, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि सौर मंडल के बाहर अंतरिक्ष में भी ग्रह मौजूद है। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम के पास इसके सबूत हैं। उन्होंने इस एक्सोप्लैनेट का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की मदद ली है। दिलचस्प बात यह है कि AI को ये एक्सोप्लैनेट ढूंढने में महज 1 घंटे का वक्त लगा। ये ग्रह HD 142666 नाम के तारे की परिक्रमा रहा है। शोधकर्ताओं ने कहा कि AI सही तरीके से प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क तारे के चारों ओर बनी डिस्क में मौजूद गैस को देखकर ये तय कर सकता है कि सच में उसके आसपास कोई एक्सोप्लैनेट मौजूद है या नहीं। ये ग्रह हमारे सौर मंडल या आकाश गंगा से बाहर मौजूद है, इसीलिए इसे एक्सोप्लैनेट कहा जा रहा है। एक्सोप्लैनेट अपने आप में एक दुनिया है। ये सूर्य की जगह किसी और तारे की परिक्रमा करते हैं। नासा पिछले साल अंतरिक्ष में करीब 5000 एक्सोप्लैनेट होने की पुष्टि कर चुका है। रिसर्च ने HD 142666 नाम के तारे की ये तस्वीरें जारी की। रिसर्चर जेसन टेरी ने कहा कि हमें पारंपरिक तकनीक के माध्यम से पता तो चल गया था कि सौर मंडल के अलावा भी ग्रह मौजूद हैं, लेकिन AI की मदद से हमें एक्सोप्लैनेट एग्जैक्टली कहां है इसका पता चला है। टेरी के मुताबिक डिस्क की कई तस्वीरें ली गई। इसमें डिस्क का एक रीजन काफी हाईलाइटेड नजर आया। AI मॉडल ने इसी जगह ग्रह की मौजूदगी बताई। टेरी ने कहा कि हमने AI मॉडल को ट्रेडिशनल तकनीक से मिली ऑब्जर्वेशन के साथ अप्लाई किया। इसे एक डिस्क का पता चला। जब हमने अपनी खोज को पुराने ऑब्जर्वेशन के साथ रखा तो पता चला कि इस डिस्क का पहले भी एनालिसिस किया जा चुका है। इसके बावजूद यही माना जाता रहा कि इसमें कोई ग्रह मौजूद नहीं है। पिछली बार की खोजों की तरह हमने इसका मॉडल बनाकर स्टडी की। इससे पता लगा कि कई बार ग्रह अपनी मौजूदगी के संकेत देता है, तो कई बार इसके बारे में पता नहीं चलता। DRDO ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मिसाइल का टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट्स को तबाह कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है।
मंत्रालय के अनुसार मिसाइल के 3 सफल डेवलपमेंट टेस्ट के बाद ये पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था। इस तरह का लॉन्च सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता की पुष्टि करता है। मंत्रालय ने कहा कि ये टेस्ट 7 जून की रात को किया गया। रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसे उपकरणों को जहाजों में लगाकर विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया था ताकि उड़ान डेटा को कैप्चर किया जा सके। डीआरडीओ और सामरिक बल कमान के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस टेस्ट को देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परीक्षण के लिए डीआरडीओ और आर्म्ड फोर्सेस को बधाई दी। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने डीआरडीओ प्रयोगशालाओं की टीमों और परीक्षण में शामिल होने वालों की सराहना की। डीआरडीओ और सामरिक बल कमान के वरिष्ठ अधिकारियों ने सफल उड़ान परीक्षण देखा। इस टेस्ट के सफल होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस में इस बैलिस्टिक मिसाइल को शामिल करने का रास्ता और साफ हुआ है। इससे पहले भी 1 जून को भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। राफेल लड़ाकू जेट के बाद आईएएफ के Su-30 MKI विमान ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। फ्लेचर ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक अलग धुरी पर 8 घंटे लंबे मिशन को अंजाम दिया। लड़ाकू विमानों को मध्य हवा में ईंधन भरने वाले विमान IL-78 MKI द्वारा समर्थित किया गया। मल्टी रोल फाइटर जेट ने मिशन के दौरान देश के पूर्वी पश्चिमी दोनों समुद्री तटों को कवर किया। इससे पहले भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों ने भी हिंद महासागर क्षेत्र में अभ्यास किया था। राफेल ने एक ऐसे परिदृश्य का अनुकरण किया जहां उन्होंने लक्ष्य को भेदने के लिए शत्रुतापूर्ण युद्धक विमानों को मात दी। हिंद महासागर क्षेत्र में आईएएफ के अभ्यास महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस क्षेत्र में चीनी उपस्थिति में काफी वृद्धि हुई है। हिंद महासागर भारत के तत्काल और विस्तारित समुद्री पड़ोस में राष्ट्रों के साथ एक रणनीतिक पुल के रूप में कार्य करता है। भारत के राष्ट्रीय और आर्थिक हित हिंद महासागर क्षेत्र के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। इज्जतनगर रेलवे स्टेशन बरेली परिसर में तैयार हो रहे रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स पर 9 जून से आनंद ले सकेंगे। देश में पहला 2 कोच वाला रेस्टोरेंट द रेल कैफे नाम से पहचाना जाएगा। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। पूर्वोत्तर रेलवे प्रबंधन ने भी सहमति दे दी है। इसलिए बरेली वासी अब एक नए अंदाज में लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। इज्जतनगर रेल मंडल बरेली ने पहला रेल कोच रेस्टोरेंट तैयार कराया है। इसमें निष्प्रयोज्य पुराने 2 रेल कोच प्रयोग में लाए गए, जिसमें लोगों को बैठकर नया अनुभव और अनुभूति होगी। बरेली में खुल रहे 2 कोच वाले द रेल कैफे में एक साथ 80 लोग बैठ सकते हैं। इसका संचालन निजी कंपनी डिलीशियस फूड्स करेगी। कंपनी ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ साथ आधुनिक रसोई, बेहतर खान पान सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्थाएं कर दी हैं। खान पान तैयार करने वाले विशेषज्ञ भी लगाए गए हैं, जिससे उपभोक्ता बेहतर वेज और नॉन वेज व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। पिछले सप्ताह पूर्वोत्तर रेलवे GM चंद्रवीर रमन इज्जतनगर मंडल कार्यकाल पहुंचे थे। अपने भ्रमण अवधि में उन्होंने रेल कोच रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने रेस्टोरेंट में ही जलपान किया था। GM ने रेलवे अफसरों और नामित कंपनी की ओर किए जा रहे कार्यों की सराहना की थी। उन्होंने बातचीत में कहा था कि भारतीय रेल प्रबंधन की ओर से यातायात में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के साथ साथ उनको स्वस्थ खान पान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। आइए आगे सुनते हैं द रेल कैफे के संचालक संजीव खंडेलवाल का क्या कुछ कहना है। हमारी भारतीय रेल का तो है ही, क्योंकि आज हम जिस प्रीमिसेस में खड़े हैं, जिस कैंपस में हैं, जिस कोच में खड़े हैं, सब हमारी भारतीय रेल का है। और इसका कॉन्सेप्ट अपने इंडिया में 2-3 जगह मैंने देखा था। इंदौर में भी मैंने देखा था, भोपाल में देखा था। वहाँ पे एक एक कोच का इस तरीके का बनाया गया। तो हम लोगों ने भी जब IZ नगर मंडल में बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने बताया कि हम भी इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैंने सर से बहुत से सबसे रिक्वेस्ट करी कि आप इसमें 2 कोच लाइए, तो ये और अच्छा सिटिंग प्लान बन सकता है। क्योंकि अभी IZ नगर स्टेशन पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल पैसेंजर्स का नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेनें बहुत ज़्यादा इधर से बहुत नहीं निकलती लॉन्ग डिस्टेंस की। तो 2 कोच का हमने लिया, फिर बहुत चैलेंज आए इसको बनाने में। हमने बाकायदा पूरा नीचे रेल लाइन डाल के और उसके ऊपर कोचेस को शिफ्ट करा के ला के खड़ा करके उसके बाद बनाया इसको।
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को एक बड़ी राहत देते हुए एयरपोर्ट के अधिकारियों ने अब यात्रियों को मोबाइल ऐप डाउनलोड किए बिना डिजी यात्रा सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि ये पहल यात्रियों को सरल 3 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के माध्यम से सुविधा का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया में यात्रियों को अपने बोर्डिंग पास और अपने चेहरे को स्कैन करना होगा और पंजीकरण डेस्क के पास तैनात सुरक्षा कर्मियों को एक पहचान प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अपने सफल पंजीकरण के बाद यात्री टर्मिनल के अंदर सुरक्षा जांच क्षेत्र और बोर्डिंग गेट पर बिना रुकावट के यात्रा करने में सक्षम होंगे। इस पहल पर बात करते हुए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ विजय कुमार जयपुरियार ने कहा कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। इस पहल से उन लोगों को भी डिजी यात्रा का पूरा उपयोग करने और निर्बाध रूप से यात्रा करने की अनुमति मिलेगी जिनको टेक्नोलॉजी आदि के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। डिजी यात्रा का एक तेज, सुरक्षित और सुगम तरीका है जिसका उद्देश्य यात्रियों को हवाई अड्डे पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने की अनुमति देना है। डिजी यात्रा को 1 दिसंबर 2022 को बोर्डिंग गेट्स पर यात्रियों की तेज गतिशील, परेशानी मुक्त यात्रा, बढ़ी हुई सुरक्षा और पूरी तरह से संपर्क रहित होने के दौरान समर्पित गेट सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया गया था, जिससे यात्रियों की कम से कम 15 से 25 मिनट की बचत हुई। वर्तमान में सभी डिजी यात्रा सुविधा को IGI हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 के सभी प्रस्थान द्वारों तक बढ़ा दिया गया है। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जस हिंदी। अपना फीडबैक हमें info@justbroadcasting.com पर मेल कर सकते हैं।